हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा की पाठशाला। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान पढ़ने से पहले यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा वर्ण का किसी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है। इस स्थिति में जो अंग अधिक क्रियाशील होता है वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। देखिए, जब हम मुंह से किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो श्वास वायु होती है वो हमारे मुख के किसी ना किसी अंग से जरूर टकराती है, और जिस अंग से वो टकराती है उसी अंग को उच्चारण स्थान माना जाता है। अब इसके भेदों को हम समझते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से इसके उच्चारण स्थान हैं। इनकी कुल संख्या जानते हैं। प्राचीन व्याकरणों अर्थात प्राचीन जो व्याकरणाचार्य हुए हैं उनके द्वारा हमारे मुख में उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 8 बताई गई है। तो उन 8 वर्णों को कुल संख्या के रूप में माना जाता है, और उसके बाद में जो अन्य इसके भेद हैं वो भी हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो 8 भेद और अन्य भेद कौन से हैं। आइए इन सभी उच्चारण स्थानों को हम सूत्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले सूत्र आता है हमारे पास, अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ये सूत्र क्या कह रहा है, देखिए इसके अनुसार ए कु का मतलब हो गया क वर्ग। क वर्ग में आने वाले 5 अक्षर क, ख, ग, घ और ng, इन सब का उच्चारण, है का उच्चारण और विसर्ग का उच्चारण। देखिए यहाँ मैंने उच्चारित वर्ण लिख दिए कि इस सूत्र से कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं। ए, क वर्ग, विसर्ग और है, इन सब का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है, कंठय। जब भी आप इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से ही आवाज निकलती है। देखिए उच्चारण करके देखते हैं। ए, क, ख, विसर्ग को है की तरह बोला जाता है, जैसे राम है। तो इस तरीके से देखिए सभी की आवाज कंठ से ही आ रही है, इसलिए इन वर्णों का नाम क्या हो गया, कंठया। दूसरा सूत्र आता है ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु अर्थात इसमें जो अक्षर आ रहे हैं, ई चू का मतलब हो गया च वर्ग, य और ये स, इन सभी का देखिए ई, च वर्ग, य और स, इन सब का उच्चारण तालु के भाग से किया जाता है। जब भी बोलते हैं ई तो हमारी जो जिह्वा है उस जिह्वा के नीचे से ये ध्वनि निकल जाती है। ई, च, य, स। च वर्ग में अर्थात 5 के 5 अक्षर आ जाएंगे, च, छ, झ, झ, य, पांचों के अक्षर इसमें आ जाएंगे और इसको क्या कहा जाएगा, तालव्य कहा जाएगा। इन वर्णों को क्या कहा जाएगा, तालव्य। इसी कारण इस श का नाम भी क्या होता है, तालव्य श। इसके बाद में नेक्स्ट सूत्र आता है हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धः। ऋतु रसाणाम मूर्धः, इस सूत्र में कौन कौन से अक्षर आते हैं, री, ट वर्ग में आने वाले 5 के 5 अक्षर, र और ये स, और इनका उच्चारण कहाँ से होता है, हमारे मुख में मूर्धा के भाग से, यानी जीभ के ऊपर का जो भाग है उसके स्थान से इसका उच्चारण होता है। बोल के देखेंगे, री, ट, र, श, ठ, ड, ढ, ण। कोई भी अक्षर आप बोलेंगे तब आपकी जिह्वा जो है ऊपर के भाग को छूती है, इस कारण से इन वर्णों का नामकरण क्या हो गया, मूर्धन्य, और इसी वजह से स को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य श। इसके बाद में एक सूत्र हमारे पास लृतु लशानाम दंतः। लृतु लशानाम दंतः, इसमें कौन कौन अक्षर आ जाते हैं, लृ, तय वर्ग में आने वाले 5 के 5 अक्षर आ जाएंगे इसमें, ल और श। इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो दांतों से स्पर्श होती है। बोल के उच्चारण कर सकते हैं आप, री, त, थ, जो भी अक्षर बोलेंगे तब आपकी जिह्वा जो है दांतों को स्पर्श करेगी। इस कारण से इन अक्षरों का नाम क्या हो जाएगा, दंतेय, वर्गीकरण में आ जाएगा, इनका नाम हो गया दंतेय। और ये जो श है इसका नाम भी क्या हो जाएगा, दंतेय श। अगला सूत्र आता है उपपद मानिया नाम औष्टव। उपपद मानिया नाम औष्टव, इस सूत्र से इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, उ,
ओ के बाद में पै वर्ग में आने वाले अक्षर आ जाएंगे सबके सब। और उपदमानीय वर्ण, उपदमानीय वर्ण कौन से होते हैं? देखिए ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, पै के पहले जो ये चिन्ह लगा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? अर्ध विसर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अर्ध विसर्ग। इसको कहते हैं अर्ध विसर्ग। इस वर्ण का नाम क्या है? अर्ध विसर्ग। तो देखिए जब भी ये अर्ध विसर्ग इनके पहले पै और फै के पहले अगर अर्ध विसर्ग होगा तो उसे क्या जाएगा? उपदमानीय कहा जाएगा। तो देखिए जब इन वर्णों का आप उच्चारण करते हैं तो आपके होठों की प्रतिक्रिया होती है। ओ, पै, देखिए होठ आपकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इस कारण से इनका नाम क्या हो गया? ओष्ठ्य वर्ण हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य क्या कहता है ये सूत्र? कि अनुस्वार का उच्चारण जो होता है वो नासिक के नाक से होता है और उसको क्या कहा जाता है? नासिक के कहा जाता है। जो हमारे नासिका है उससे हम इससे अनुस्वार का उच्चारण करते हैं। फिर अगला है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से होते हैं? देखिए जब कै वर्ग के साथ में अर्ध विसर्ग पहले जुड़ता है तो कै वर्ग के अक्षर कै और ख से पहले अगर अर्ध विसर्ग लगा हुआ है तो वो जिह्वा मूल्य कहलाता है। अभी हमने उपदमनीय पढ़ा था इससे पहले। उपदमनीय का मतलब यही होता है कि पै वर्ग से पहले अर्ध विसर्ग यानी पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग होता है तो उपदमनीय, और कै और ख से पहले अर्ध विसर्ग होता है तो क्या कहलाता है? जिह्वा मूल्य वर्ण। तो ये क्या कहलाएगा? जिह्वा मूल्य वर्ण कहलाएगा। और इसका जो संज्ञा होगी इसको वर्ण को क्या कहेंगे हम? जिह्वा मूल्य कहेंगे। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट सूत्र आता है एदे तो कंठ तालु। इसके अंदर एदे तो कंठ तालु, इसके अंदर कौन कौन से अक्षर आएंगे? ये और ये और यही। तो देखिए यहाँ पे जो ये है, जब गुण संधि का दोनों में इनमें नियम लगेगा तो ये क्या अक्षर बन जाएगा? ये बनेगा। और ये का जो वृद्धि रूप होगा वो यही हो जाएगा। तो दोनों का उच्चारण स्थान देखेंगे तो इनको क्या कहेंगे हम? कंठ तालव्य कहेंगे, क्योंकि ए का उच्चारण क्या होता है? कंठ, और ई का उच्चारण क्या होता है? तालु। तो इसके लिए दोनों मिलाकर के क्या हो गया? कंठ तालव्य। अगला सूत्र आता है ओदो तो कंठोष्टम। ओदो तो कंठोष्टम क्या कहता है? ओ और औ ये दो वर्ण हैं, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठय है। अर्थात ओ जो बना है वो ए प्लस ऊ से बना है, तो ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान है ओठ। तो दोनों को मिलाएंगे ओष्ठ और कंठ को तो क्या बन जाएगा? कंठोष्ठय। तो ये जो गुण रूप है और ये वृद्धि रूप है, इसलिए दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठय। फिर है वकार से दंतोष्टम। जब वह का उच्चारण करते हैं, वह, तो देखिए वह जब बोलते हैं तो हमारे दांत भी काम करते हैं और होठ भी काम करते हैं, इस कारण से इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंतोष्ठय। फिर है यम गणना नाम नासिका, अर्थात य न न म। ऐसे कहते हैं कि जो 5 वर्ग हैं उनके जो अंतिम अक्षर पंचम अक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान दो प्रकार से माना जाता है। एक तो वो अपने वर्ग के साथ में उच्चारित किए जाते हैं और दूसरे उनको एक साथ नाक से भी बोला जाता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिक के भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से 8 भेद थे जो पौराणिक प्राचीन सभ्य व्याकरण के अनुसार माने जाते हैं उसके अनुसार 8 थे। बाकी की जो और भी अन्य जो इसमें सहायक हैं इनको क्या कहा जाता है? करण कहा जाता है। जो सहायक सूत्र हैं, जो और अन्य सहायक सूत्र हैं 8 के अलावा उच्चारण करने में हमारी सहायता करते हैं, ऐसे स्थान जो मुख में उच्चारण करने में हमारी सहायता करते हैं उनको करण कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 11 प्रकार के उच्चारण स्थान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।